मयंक जब पैदा हुआ था तब से ही डॉक्टरों ने ये बोला कि इस बच्चे को दिल में छेद की प्रॉब्लम है। टेंशन तो शुरू हो ही जाती है बच्चे को इतनी गहरी बीमारी बताने के बाद। तो मेरी सिस्टर का लड़का है ये, तो मेरी सिस्टर भी इस चीज़ से बहुत परेशान थी और हस्बैंड भी बहुत परेशान थे। 1-2 जगह दिखाया तो डॉक्टरों ने बताया कि ये 5 साल में ठीक हो जाएगा। तो 5 साल के बीच में ही क्या हुआ, मयंक को है ना ज़्यादा जल्दी-जल्दी से निमोनिया वगैरह हो जाता था, ठंड ज़्यादा लगती थी, उल्टी वगैरह होती थी। एडमिट रखते थे वहाँ पे 5-5 दिन, 7-7 दिन। बच्चा भी परेशान था और खुद भी परेशान थे। तो इस चक्कर में मेरी सिस्टर भी ये सोचती थी कि क्या होगा मेरे बच्चे का। तो फिर चलते-चलते 2014 में मयंक की जो मदर थी, रियल मदर, उनकी भी डेथ हो गई। तो मेरे जो पापा थे उन्होंने मेरी शादी मयंक के पापा के साथ कर दी। तो फिर मेरे को भी यही टेंशन होने लगी कि अब तो मेरा ही लड़का है, भई मेरे लड़के को जितना हो सके जल्दी से ठीक करवाया जाए। तो तब तो 5 साल का वेट करते-करते निकाल दिया। तो 5 साल के बाद जब इनके पापा ने टेस्ट करवाया, तो भी डॉक्टरों ने यही बोला कि इसका जो बीमारी है वो कवर नहीं हुई है और इसका ऑपरेशन ही होगा। तो भई तब भी देखो हम मिडल क्लास फैमिली से हैं, हमारे पास इतना बजट नहीं था जो हम हमारे बच्चे का ऑपरेशन पेमेंट देके करवा सकें। तो चलते-चलते फिर 2022 में कि मयंक के पापा की डेथ होगी। तो फिर मैंने सोचा कि अब क्या किया जाए, तो तब तक तो वो साथ थे, तो मैं सोचती थी चलो भाई ये ही डिसीज़न लेंगे, जो भी लेंगे, इनको ही करना है जो करना है। लेकिन अब तो सारी ज़िम्मेवारी मेरे ऊपर आ गई और मेरे 3 बच्चे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं क्या करूँ, कैसे होगा? मैं तो सिलाई करके अपने बच्चों का पालन-पोषण कर रही हूँ, उससे तो मेरे को घर का खर्चा ही निकलता है बस। सर्वोदय हॉस्पिटल के बारे में बताया, फाउंडेशन के बारे में बताया मेरे को किसी ने। तो फिर मैं मयंक को मैं सोची कैसे लेके जाऊँगी, अकेली हूँ, मेरे को कुछ पता नहीं है। तो फिर मैंने सोचा चलो देख लेते हैं, पूछताछ करके चले जाते हैं। तो मैं सर्वोदय हॉस्पिटल लेके आई। जब हमारे पास आया तो देखा कि बच्चे के हार्ट में जब इको किया तो एक बड़ा छेद है। दूसरा, जो वेसल या जो ट्यूब जो लंग्स को ब्लड सप्लाई करती है उसके नीचे रुकावट थी। तो इन दोनों की वजह से बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और वो भाग नहीं पा रहा था। तो उसके पेरेंट्स को डिटेल में बताया गया कि क्या कंडीशन है, इसका इलाज सर्जरी ही है। जो बनावटी नुक्स यानी कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट होते हैं वो दवाई से ठीक नहीं होते। तो उसके लिए हमें सर्जरी में क्या करना था उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया। वो डॉक्टर अनुपम दास जो सर्जन है हमारे यहाँ, उनसे मिले, उसके बारे में डिटेल डिस्कशन हुआ। भर्ती करने के बाद जो खून की जांचें करने के बाद फिर हमने अगले दिन उसका ऑपरेशन किया। दिल के आसपास की झिल्ली की यूज़ करके हमने बच्चे के सुराख बंद किया और जो मांसपेशियां बढ़ी हुई थी उसको काट के हमने फेफड़ों की रास्ते को बड़ा किया। बच्चे को वेंटिलेटर पे आईसीयू शिफ्ट किया गया। 2-3 घंटे के बाद वेंटिलेटर से बाहर निकाला गया। हल्की फुल्की दवाइयाँ चलाई गईं। दूसरे दिन हमने बच्चे को आईसीयू से बाहर निकाला, खिलाया पिलाया, घुमाया फिराया और तीसरे दिन बच्चा स्वस्थ हालत में बिना किसी प्रॉब्लम के डिस्चार्ज हुआ। स्टड से कंपनी की तरफ से जो गरिमा मैम और सिद्धार्थ सर है ना, उन्होंने मेरे बच्चे के इलाज का पूरा खर्च उठाया है। तो मैं उनको अपने दिल से धन्यवाद कह रही हूँ और सर्वोदय हॉस्पिटल के स्टाफ को, यानी कि यहाँ की सर्विस बहुत अच्छी है। जो इससे मेरा बच्चा ठीक हो गया है और आज मेरे को डिस्चार्ज दे रहे हैं। भारत में हर साल लगभग 2 लाख बच्चे दिल की बीमारियों के साथ जन्म लेते हैं। इनमें से बहुत से बच्चे समय पर इलाज ना मिलने के कारण जन्म के पहले साल में ही अपनी जान गंवा देते हैं। सर्वोदय हॉस्पिटल फरीदाबाद इन बच्चों की निःशुल्क हार्ट सर्जरी कर रहा है। आप भी हमारी इस मुहिम से जुड़ सकते हैं। अगर आपको कोई ऐसा बच्चा दिखाई दे तो हमें अवश्य बताएं या आर्थिक सहयोग देकर किसी को नई जिंदगी देने में मदद करें।